है कि यहाँ पर आए हर व्यक्ति के पीछे 10 स्टाफ मेंबर्स होते हैं आपकी हर जरूरत के लिए। वहाँ काफी सारे लोग खड़े हैं। ये लो ड्रिंक्स, ये लो खाना। आप अगले कुछ दिन क्या करना चाहोगे? और हम देखना चाहते हैं टर्टल। और बेशक मेरे सभी दोस्तों में से नोलन इस चीज का पूरा फायदा उठा रहा था। कोई मुझे बताएगा कि यहाँ क्या हो रहा है? हम पूल खेल रहे हैं। क्या 10 लोगों के साथ? ये मेरा हौसला बढ़ाना है। आपको इसके साथ खड़े रहने की जरूरत नहीं है। मुझे बुरा लगेगा अगर आप बैठकर आराम ना करें। अगर तुम्हें हौसला चाहिए तो उन्हें इस तरह खड़ा मत रखो। यहाँ सिर्फ 1 घंटा हुआ है, लेकिन मेरे लिए ये सबसे बेस्ट आइलैंड है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस आइलैंड पर एक घर है जिसके ऊपर एक ड्राइविंग रेंज है, जहाँ से आप समुद्र में गोल्फ बॉल्स मार सकते हैं, क्योंकि ये मछलियों के खाने से बने हैं। थोड़ा जोर से मारो ताकि नीचे किसी को लगे नहीं। उन फ्लेमिंगोज को देखो, यहाँ इतने सारे हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा। ओह, आसमान में भी फ्लेमिंगोज हैं। वो हर जगह है। जब तक हम खाना नहीं देते ये हमसे प्यार नहीं करेंगे। आ जाओ मेरे भाइयों। लेकिन इस आइलैंड पर सिर्फ फ्लेमिंगोज ही नहीं, और भी एक्सोटिक एनिमल्स हैं। ये तो डायनासोर है। ये कितना प्यारा है। और मानो या ना मानो, इन कछुओं का जीवन 200 साल से भी ज्यादा हो सकता है। मिस्टर कछुआ, मेरा नाम है जिमी। अगर मेरे बच्चों के बच्चे यहाँ आते हैं तो उनसे कहना कि मैं औसम था। और उसके बाद इस आइलैंड पर रहने वाले लीमर्स के झुंड ने हमें घेर लिया। मेरे पास आ जाओ। जिमी, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे सर पर 2 लीमर्स हैं? मैं ना हिलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बहुत खाना मुश्किल है। रखता ऐसा मत करो। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सारे एक्सोटिक एनिमल्स कहाँ से आए, तो आपको बता दूं कि इनमें से कुछ एक्सटिंक्ट होने की कगार पर हैं। इन सब के यहाँ होने की वजह है इस आइलैंड के ओनर रिचर्ड ब्रांसन, जो नहीं चाहते कि ये प्रजातियाँ एक्सटिंक्ट हो जाएं। लेकिन वो जो एक्सटिंक्ट होने के सबसे करीब हैं, वो थी ये सुशी सर्व करने वाली मरमेड्स। मरमेड्स और सुशी। ये है लग्जरी। मरमेड्स, क्या तुम्हें सुशी चाहिए? मैं मना नहीं करूंगी। क्या ये कैनिबलिज्म है? हाँ। ये एक फैमिली रियूनियन है, जल्दी यहाँ आ जाओ। इस आइलैंड पर करने के लिए इतना कुछ है कि हम सब कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए। हमने खेला टेनिस, बास्केटबॉल, हम यहाँ के एक और मैंशन में भी गए थे। मैंने ठंडे पानी के टब में डुबकी लगाई। आप समझ ही गए होंगे। यहाँ करने के लिए इतना कुछ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ हवा कुछ ज्यादा ही तेज है। हाँ, मुझे तो यार डर लग रहा है। जानते हो इससे डरावना क्या है? क्या? आखिरी आइलैंड, आपसे वहीं पर मिलूंगा। तो हम अभी यहाँ क्यों हैं? $250 मिलियन वाले आइलैंड पर जाने से पहले हम शार्क से भरे पानी के यहाँ रुके, ताकि मैं इस वीडियो को बनाने के पैसे चुका सकूं। और अब मैं शार्क से घिर चुका हूँ, जो शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। मैं आपको स्टम्बल गाइस के बारे में बताता हूँ। ओह, ये मेरे बहुत करीब हैं। और बुरी बात यह है कि ये ऐड खत्म होने तक मैं बाहर नहीं आऊंगा। स्टम्बल गाइस एक फ्री टू प्ले मोबाइल गेम है, जहाँ 32 लोग क्राउन के लिए कम्पीट करते हैं। ये करने के लिए आपको पूरी तरह पागल होना होगा। यहाँ तक कि स्टम्बल गाइस भी मुझे ये नहीं करवा सकते। तुम शार्क्स यहाँ पर क्यों आए हो? ये सब मेरे बहुत करीब है। और इस नए सीजन के लिए वो ला रहे हैं ब्रांड न्यू मिस्टर बीस्ट स्किन्स, एनिमेशंस और इमोट्स। मुझे यकीन नहीं होता ब्रो, ये पागलपन। मैं चाहता हूँ जिमी ज्यादा शार्क्स देखे। उन्होंने एक ब्रांड न्यू लेवल भी ऐड किया है, जहाँ आपको जिंदा रहने के लिए एक पैटर्न फॉलो करना पड़ता है, और वक्त के साथ साथ वो और मुश्किल होता जाता है। ओह, ये शार्क्स मुझसे टकरा रहे हैं। ये पिंजरे को ठोकर मार रहे हैं। ओह, ये हिल रहा है। ये काफी डरावना है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने अभी अपना नया टूल किट भी निकाला है, ताकि आप खुद का मिस्टर बीस्ट लेवल बना सके। ये बेस्ट सीजन है अब तक का। आपको मेरा नया मिस्टर बीस्ट लेवल ट्राई करना ही होगा, और खुद का भी बनाना। मैं देखूंगा कि आपने क्या क्या बनाया है। ओह, ये तो पिंजरे को ठोकते ही जा रहे हैं। मुझे बाहर निकलना चाहिए। स्टम्बल गाइस को फ्री में डाउनलोड कीजिए, ताकि मुझे शार्क केज में वापस ना जाना पड़े। जिंदा हो। चलो कुछ ऐसा करें जिसमें शार्क्स इन्वॉल्व ना हो, प्लीज। और अब जब मैंने इस वीडियो का कर्ज चुका लिया है, चलिए चलते हैं $250 मिलियन की कीमत वाले इस आइलैंड पर। ये है $250 मिलियन का प्राइवेट आइलैंड। इस कमाल के आइलैंड पर एक पूरा अम्यूजमेंट पार्क है, जहां 1 दर्जन से भी ज्यादा वाटर स्लाइड्स हैं। इस आइलैंड के पास अपना हॉट एयर बलून है, और हर वो एक्टिविटी जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। और ये सब सिर्फ और सिर्फ हमारा है। यहाँ और कोई गेस्ट नहीं है। लेकिन अब तक आपने इन आइलैंड्स पर जो भी फीचर्स देखे हैं, उनमें से ये आइलैंड सबसे ऊपर है। इस आइलैंड के बीचों बीच है एक बड़ा सा वाटर स्लाइड। हालांकि 8 साल के बच्चे तक इस राइड की सवारी कर चुके हैं। शायद मैं नहीं करूंगा क्योंकि मुझे ऊंचाई से डर लगता है। लेकिन इस वाटर स्लाइड पर जाने से पहले हमने यहाँ की बाकी सुविधाएं देखी, जैसे कि इस आइलैंड पर 100 से भी ज्यादा जेट स्कीज हैं। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया है? और तो और यहाँ है जिप लाइन्स, जो आपको इस मैन मेड बीच के उस पार ले जाएंगी। ये हेलमेट किस लिए है? मैं किससे टकराने वाला हूँ? जमीन से। और क्या? क्या कभी कभी लोग गिर जाते हैं? ये वाकई में डरावना है। गुड लक। थैंक यू। कार्ल, मैंने तुम्हें पीछे छोड़ दिया। ये कमाल का है। इसमें इतना भी मजा नहीं आ रहा। अगर आपके पास ये आइलैंड है, तो आप अपने 13,000 से भी ज्यादा दोस्तों को यहाँ बुला सकते हैं, और इन 5 विशाल पूल्स में से कहीं भी पार्टी दे सकते हैं। ओह, इसे देखकर लगता है कि इसे माइनक्राफ्ट में बनाया गया था, और इसमें अपने 2 दोस्तों को देखकर बहुत हंसी आ रही है। नोलन एक शक्कर के दाने जितना दिख रहा है। $250 मिलियन में इस आइलैंड पर बहुत से एक्सोटिक एनिमल्स हैं। क्या ये एक पीकॉक है? सर, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछना है। सर,
और हर वो गेम जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। अरे यार, मैं चाहता हूँ कि वो 13,000 लोग यहाँ आकर देखें कि ये खेल में कितना बुरा है। क्या ये सॉकर पूल है? इस आइलैंड पर ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था, लेकिन एक बात मैंने नोटिस की कि इस आइलैंड पर बस हम 4 लोगों के हिसाब से कुछ ज्यादा ही लाइफ गार्ड्स हैं। इस आइलैंड पर कितने लाइफ गार्ड्स हैं? 100 से ज्यादा ओ, मेरे सच ख्याल में? से। इतने लाइफ गार्ड्स हैं तो आपको डूबने में मुश्किल होगी। तो मैंने सोचा कि इन्हें एक दिन की छुट्टी दे दी जाए। क्या पहले कभी किसी ने इस पूरे आइलैंड को रेंट किया है? कभी नहीं। वाह, हम लोग पहले हैं। दोस्त तुम उल्टे बैठे हो यार। कुछ ज्यादा ही रिलैक्स लग रहे हैं। सारे के सारे लाइफ गार्ड्स नीचे जाने के बाद हमारी बारी आने पर उन सब ने मिलकर हमें चीयर किया। मजा आ गया। ओह माय गॉड। बॉयज, तुम्हें पता है इससे भी डरावना क्या है? क्या? वो ये रात में इतना डरावना क्यों लग रहा है? बहुत डरावना दिख रहा है। तो कहीं और चले? इसकी ऊंचाई है पूरे 135 फीट। ये पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी वाटर स्लाइड है। मुझे पता भी नहीं कि मैं क्या देख रहा हूँ, ये एक स्काई स्क्रेपर की तरह है। लेकिन मैं डरा हुआ हूँ। डेयरडेविल्स पीक, कितना प्यारा नाम है। हाँ, बहुत अच्छे। हम कितने ऊपर हैं। मुझे तो डर लग रहा है। ठीक है, हम ऊपर तक पहुँच गए। आप लोग हमारा इंतजार कर रहे थे। हाँ। आप यहाँ की तेज हवाओं को भी सुन सकते हैं। ओह, नीचे मत देखना। देखो आइलैंड कितना शानदार लग रहा है। ओह माय गॉड। हे कार्ल। नहीं। ओह नोलन। ओह, अब बोलो नोज गोज इज एनफोर्सेबल। Nose goes is enforceable. हो गया फैसला। अब तो तुम्हें जाना ही होगा नोलन। आई लव यू मॉम। मैं दूसरी तरफ मिलूंगा। ठीक है, जाओ। ओह, इतना जोर का झटका। मैं तैयार हूँ। मेरे बाद तुम भी आ जाना नीचे। ठीक है। ओह गॉड, इतना तेज क्यों है? क्या ये सच में इतना डरावना है? मैं ये आपके एंटरटेनमेंट के लिए कर रहा हूँ, हालांकि मुझे बड़ी राइड से डर लगता है। चला। ये राइड कितनी तेज है। और हालांकि मैं इस वाटर स्लाइड में नीचे आते वक्त डूबते डूबते बचा, मुझे मानना पड़ेगा ये पूरा आइलैंड वाकई में बहुत जबरदस्त था।